पूरा देश कारगिल युद्ध विजय की 25वीं रजत जयंती मना रहा है। ये रजत जयंती उन शहीदों के बलिदान से आई है जिन्होंने 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर फतह हासिल की। भारतीय सेना के शूरवीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन देश की एकता और अखंडता पर आंच नहीं आने दी। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को उन ऊंचे पहाड़ों से खदेड़ा जहां उन्होंने 1998 में कब्जा किया था। शहीदों के बलिदान और जीत के गौरवपूर्ण क्षण को याद करते हुए नागदा नगर के युवाओं ने भी कारगिल युद्ध विजय की 25वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में नागदा के दीनदयाल चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद गिरजेश गुप्ता, शहीद कन्हैया लाल सिसोदिया, शहीद बादल सिंह चंदेल के परिजनों का शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही नागदा में निवास करने वाले रिटायर्ड फौजी और वर्तमान में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने वाले जवानों का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में भारत माता की आरती भी की गई। साथ ही कार्यक्रम के अंत में अमर योद्धा शहीद जवान के सम्मान में 2 मिनट का मौन रहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम और खास लोग मौजूद थे। पिताजी नहीं, कन्हैयालाल जी सिसोदिया के भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी करतल ध्वनि से इन शहीद भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में एक बार जोरदार करतल ध्वनि। 20 वर्षों से अधिक अपनी सेवाएं देकर रिटायर हुए हमारे बीच में श्री अशोक जी चौहान, श्री सुनील जी चौधरी, श्री निर्मल बिमरो जी, मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा अपने श्री गजेंद्र जी राणा, श्री गजेंद्र जी राणा का स्वागत करते हैं मंच पे। कई वर्षों से सेवाएं देते हुए सभी भूतपूर्व सैनिक, हम स्वागत करते हैं आप इसी मंच से आप सभी भूतपूर्व सैनिकों। और हमारे बीच में अनुज जी भी हैं, आप भी आए मंच पे स्वागत के लिए। चाल सिंह जी नरुका, श्री प्रमोद कुमार जी, और श्री अर्जुन जी सोलंकी, श्री अर्जुन जी सोलंकी, भूतपूर्व सैनिक श्री अर्जुन जी सोलंकी भी मंच पे आए। स्वागत की बेला में आगे अपना योगदान दें। सभी अपने घरों में सोए हुए थे और वहां पे जो ये अमर भारत के झंडे को ऊपर लहरा रहे थे। कहना चाहूंगा कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कि कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में चल के देखना, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में चल के देखना, कैसे होती है हिफाजत अपने देश की और जाके देखना। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की कड़ी में अगला हम बुलाना चाहेंगे सभी शहीदों के परिवारजनों के स्वागत की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी शहीद के परिवारजन जो मंच पे उपस्थित हैं, उन सभी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मैं और हमारे बीच में हमारे सभी सेवानिवृत्त सैनिक भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। समर्पित चंद बोलो जय भूमि जगत के आरती में लगती है जानी बनी है जिसकी सभी यारी ये दुनिया एक जले सारी एक कर झलक झूठी है पलक बड़ी है ललक कृपा पर से जहाँ जगत के मौत पर देसी नाता जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता जगत के भाग्य विधाता रघुकुल भूषण धाम बजाए बंसी जहाँ घनश्याम जहाँ का कण कण तीरथ धाम बने हर धर साथ शुभ कर लड़े बेशर बनी श्री राम गाथा जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता जगत के भाग्य विधाता सर्दी का मौसम था उस समय और -50 डिग्री। हम लोग जब सुनते हैं कि 7 डिग्री या 8 डिग्री टेम्परेचर है और सर्दी के मारे कपकपाने लगते हैं। मैं स्कूल में सेवा देता हूँ, पालकगण हमसे अपेक्षा करते हैं कि बच्चों की छुट्टियां कर दी जाए, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पर जहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर हो, ऐसे समय में दोनों देशों के बीच में इस बात की संधि थी कि उस ऊंचाई पर दोनों देश की सेनाएं नहीं होगी, वो उस समय दोनों देश की सेनाएं नीचे होगी। लेकिन उस संधि की आड़ में पाकिस्तान के जवानों ने, वहां के सेना के जवानों ने वहां जाकर के धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू किया और काफी संख्या में जब वो इकट्ठे हुए, 3 मई का वो दिन जब वहां पर कोई गडरिया या ग्वाला पशु चराने के लिए गया था, उसकी नजर पड़ी कि वहां पर कोई पाकिस्तानी सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। उसने भारतीय सेना के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद में सैन्य अधिकारियों ने 5 मई को एक टुकड़ी वहां पर पेट्रोलिंग के लिए और उस चीज को जानने के लिए भेजी जिसकी सूचना उन्हें मिली थी। दुश्मन घात लगाए बैठे ही थे, उन्होंने हमला कर दिया और वो टुकड़ी में जितने भी जवान थे वो उससे आहत हुए, शहीद हो गए। 9 मई को पाकिस्तान की सेना की तरफ से बम का गोला, जहां पर हमारा सारा एमिशन रखा हुआ था, युद्ध सामग्री रखी हुई थी, वहां पर बम का गोला गिराया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद में 10 मई को पुनः द्रास सेक्टर और आसपास के इलाके में पाकिस्तान की सेना का मूवमेंट दिखाई दिया। इसी बीच में
15 मई को हमारी सेना की तरफ से उस इलाके को कवर करना शुरू किया पूरी प्लानिंग के तहत, और 26 मई को इस घटनाक्रम ने पूरी तरह से लड़ाई का स्वरूप अख्तियार किया। 31 मई को भारतीय सेना वायुसेना की ओर से अटैक किया गया। 11 जुलाई को टाइगर हिल पर हमको सफलता मिली, हमने उसको अपने कब्जे में ले लिया, फतेह हासिल की हमने। और इसके बाद में 12 जुलाई को पाकिस्तान की सरकार में हलचल मची और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की सरकार से बात करने के लिए पहल की। उन्होंने संदेश भेजा बातचीत करने का। 16 जुलाई को जितने भी मोर्चे थे ऊंचाई पर, उस इलाके में हम लोगों ने सफलता हासिल की, अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया उसे। और लगातार इस 3 मई से शुरू हुए घटनाक्रम में, और जो हमने बीच में जिस प्रकार से वहां पर अटैक करना शुरू किए और ये जितने भी इलाके थे ऊंचाई वाले, उनको अपने कब्जे में लेना शुरू किया, उसका अंत 26 जुलाई को हुआ। पूरी तरह से हम लोगों ने वहां पर दुश्मन के जवानों को आहत किया, नुकसान पहुंचाया, खदेड़ दिया उनको। हमारे देश की सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। 26 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार वहां पर जो ऑपरेशन चलाया गया उसको किसी प्रकार से युद्ध का नाम नहीं दिया गया, ऑपरेशन विजय के नाम से इस लड़ाई को लड़ा गया और हासिल की। यहाँ पर इस बात का भी मैं उल्लेख करना उचित समझता हूँ, इस लड़ाई के दौरान हमारे भी 525 करीब जवान शहीद हुए, लगभग 1300 जवान इंजर्ड हुए, घायल हुए उसमें। तो पाकिस्तान के 2700 जवानों को हम लोगों ने खदेड़ दिया, वहां से मार गिराया उनको। 4 हमारे जो सेना के अधिकारी थे उन्हें भारत सरकार की ओर से परमवीर चक्र का अवार्ड दिया गया, और इस प्रकार से इस लड़ाई में हम लोगों ने विजय हासिल करी। इस अवसर पर कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अधिकार जताने की साजिश को कुछ ऐसे नाकाम किया, घर आए दुश्मन को हमारे वीरों ने काम तमाम किया, घर आए दुश्मन का हमारे वीरों ने काम तमाम किया। होगा अब कश्मीर, होगा अपना अब कश्मीर जिसने ख्वाब सजाया था, होगा अपना अब कश्मीर जिसने ख्वाब सजाया था। मांग रहा था माफी उस दिन, वो घुटनों पर आया था, वो घुटनों पर आया था। धन्यवाद, जय हिंद।